और जिस दिन एग्ज़ाम था वो लगभग मेरा बेबी 1 महीने का था। निशा जी आप मत रोइए, मैं आपसे बात करूंगी अच्छे से तब ना, आप मेरे से अच्छे से बात कीजिए। हम आपसे बात करते हैं कि हम बोले ना कि हम दोनों रोएंगे साथ में थोड़ा देर में। 4-5 महीने से पढ़ाई कर रहे थे, कहीं वो उस बीच में न पड़ जाए एग्ज़ाम और मेरा डिलीवरी। आप बस इस चीज़ पर फोकस करिए कि जो वैकेंसीज आई हैं, अगर उसमें एक सीट पे वो बस मेरा ही है, बाकी किसी का नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ के इंग्लिश का टीचर बनी है, बहुत रंग लाया। वक्त गोड्डा जिला से मनीषा कुमारी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आज हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ, आप भी उसमें शामिल थी, कैसा लग रहा है और किस सब्जेक्ट की टीचर आप बनी हैं? जी, मेरा नाम मनीषा कुमारी हुआ, मैं इंग्लिश से सिलेक्टेड हुई हूँ। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एकदम बहुत दिनों का सपना पूरा हो गया है। ज्वाइनिंग लेटर हाथ में है, मत पूछिए मतलब किस तरह की खुशी महसूस हो रही है, आप देख ही सकते हैं। रोइए मत, मुझसे अभी बात कीजिए, लास्ट में हम मिलकर रोएंगे कि आपकी नियुक्ति हो गई है। अच्छा ये बताइए, गोड्डा जिला से आप जब निकली थी, कब निकली थी? गोड्डा जिला से अभी मैं प्रेजेंट में हूँ बिहार टीचर में। तो वहाँ से कब निकली थी झारखंड के लिए, यानी कि रांची के लिए? रांची के लिए मैं परसों निकली थी। रास्ता पर क्या सोच रही थी? रास्ते पर हर तरह का इमोशन आ रहा था। मतलब काफ़ी दिनों बाद बहुत इंतज़ार हुई मैम, लगभग 1 साल होने को है एग्ज़ाम और रिजल्ट में, तो लग रहा था इस बार हो ही जाए। मतलब मनीषा जी आप मत रोइए, मैं आपसे बात करूंगी अच्छे से तब ना, आप मेरे से अच्छे से बात कीजिए। हम आपसे बात करते हैं कि हम बोले ना कि हम दोनों रोएंगे साथ में थोड़ा देर में, क्योंकि आपको नियुक्ति पत्र मिल गया। ये बताइए कि किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा? मैम हस्बैंड का सपोर्ट, मम्मी का सपोर्ट, मेरे फादर नहीं हैं, तो एक तरह से मेरा बैकबोन मम्मी ही रही हैं। अभी एक तो पता है मैरिड लाइफ में मतलब कुछ भी करना कितना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मम्मी मेरा घर संभालती है एक तरफ से कहिए, और हम और रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 2015 में। 2015 में। और आपका एक बच्चा है शायद? 1 साल का। तो एक बच्चा है 1 साल का है, तो कैसे आप पढ़ाई था? जब मेरा एग्ज़ाम हुआ पीजीटी का, तो मैम एक तरह से कहे तो जो प्रिपरेशन रहा वो मेरा पूरा प्रेगनेंसी प्रिपरेशन में चला गया, और जिस दिन एग्ज़ाम था वो लगभग मेरा बेबी 1 महीने का था, तो बेबी को संभालना मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी। देखिए आप रो रही हैं, मैं आपसे फिर से बात करूंगी, पहले आपके पति से हम बात कर लेते। अरे ना बोलने से कुछ नहीं होगा, आज आपकी पत्नी शिक्षक बन गई है, हम लोग बात कर लेते, मैं ही आ जाती हूँ वहाँ, आप वहीं पे रहिए। तो देखिए इनके पति से हम बात करेंगे, मनीषा जी से थोड़ी देर में बात करेंगे, फिलहाल वो काफ़ी भावुक हो गई हैं। आप उधर देखिए कैमरे तरफ, ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत रो रही हैं वो। ये तो खुशी का आंसू है। अब आप मत रोइएगा। नहीं हम नहीं रो रहे हैं। अच्छा ये बताइए कितने घंटे वो पढ़ाई करती थी? पढ़ लेती थी वो 7-8 घंटे। अच्छा आपका बच्चा जो है 1 साल का है, आपने संभाला है जैसा वो बोल रही हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चे को संभालने का? अच्छा रहा। अच्छा रहा। चलिए ये भी अब रो देंगे, मैं नहीं चाहती हूँ कोई रोए यहाँ पर। हम उनकी मम्मी जी से बात करेंगे, शायद वो ना रोए, मैं उनसे आराम से बात करूँगी कि आपकी बिटिया ने कहा कि आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा अप्स एंड डाउन में। कैसा लग रहा है आज इनके हाथों हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरी बेटी का जीवन संवर गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि कितना घंटा पढ़ती थी आपकी बेटी? मेरी बेटी रात में 8 बजे से रात को 2 बजे तक पढ़ती थी। उस बीच आप नहीं बोलते थे थोड़ा रेस्ट कर लो? बोलते भी थे लेकिन नहीं मानती थी, उसको बेबी भी पेट में था, फिर भी 2 बजे रात तक पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी, बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत की है, मेहनत रंग लाया। हाँ मेहनत रंग लाया, सरकारी स्कूल में पढ़ के इंग्लिश का टीचर बनी है, बहुत रंग लाया। तो देखिए इनकी माँ ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकारी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की है और इंग्लिश की टीचर ये बनी है। मनीषा जी अब आप ठीक हैं? जी ठीक है। आपको थोड़ा ब्रेक दे दिए थे। जी ठीक है। अब आप बताइए कि संघर्ष कैसा रहा? 3 तारीख को जब नियुक्ति पत्र का वितरण होना था उसे स्थगित किया गया, दिमाग में क्या चल रहा था? 3 तारीख से 11 तारीख तक मनीषा जी क्या की? मैम 3 तारीख को जैसे पता चला कि न्यूज़ मतलब होने वाला, फिर वो जब पोस्टपोन हो गया तो एक तो सबसे पहले लगा कि मतलब हो क्या गया है अचानक से, ऐसा मतलब सब कुछ ऐसा लगा कि हाथ में आया हुआ सारी चीज़ फिर से बिखर गया। लेकिन फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट पे भरोसा था कि कोई तो रीज़न रहा होगा, वाजिब रीज़न रहा होगा, फिर ये होना ही है। अब जब इतने टाइम तक हम मतलब पेशेंस रख करके वेट कर ही लिए, तो आगे भी वेट कर ही सकते हैं। बस थोड़ा बहुत उथल पुथल था, लेकिन भरोसा था कि हो ही जाएगा।
अच्छा ये बताइए कि लगातार आप दो लोगों का नाम बहुत अच्छे से ले रही हैं, एक अपने पति और एक अपने मम्मी का। ये बताइए कि जब आप पढ़ाई करती थी दिमाग में ऐसा था, क्योंकि झारखंड में अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया विवाद में चली जाती है या फिर नियुक्तियाँ ही रुक जाती है, तो ऐसा दिमाग में चल रहा था कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे? मैम मतलब ऐसा ऑप्शन में लेकर नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी था कि अगर जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें से अगर 10 है तो 10 में से मतलब मेरे दिमाग में यही रहता था, बस एक ही सीट का वैकेंसी आया हुआ है, वो मेरा ही होगा, बस उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे थे। ऐसा संघर्ष, कौन सा ऐसा पल आपको याद है जब आप बहुत रोई थी और आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा अब लाइफ में? मेरा डिलीवरी डेट आ गया था मैम, उस बीच में मतलब लग रहा था कि एग्ज़ाम डेट कहीं उसके आसपास ना आ जाए, बस वो मतलब वो मोमेंट हमको याद आ रहा था कि कहीं एग्ज़ाम का जो इतने 4-5 महीने से पढ़ाई कर रहे थे कहीं वो उस बीच में न पड़ जाए, एग्ज़ाम और मेरा डिलीवरी। लेकिन भगवान के पास ऐसा हुआ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो मैनेज हो गया वो। आपका बच्चा भी आपके साथ है? जी मैम वो साथ है, वो मेरा लकी चार्म है। वही मुझे भी लग रहा है वो आपका लकी चार्म है। रोइए मत, आज तो आपको खुश होने का समय है, खुश होइए। जी मैम। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी पत्नियां घर बैठी हैं, ये सोच रही हैं कि क्या करें, आप उनको क्या संदेश दीजिएगा? सिंपल तरीके से अगर कहा जाए तो अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आपको एक जॉब चाहिए तो वैकेंसी किस स्टेट से आ रही है या कितने मतलब पोस्ट की वैकेंसीज है वो सब मैटर नहीं करता है। आप बस इस चीज़ पर फोकस करिए कि जो वैकेंसीज आई हैं अगर उसमें एक सीट पे वो बस मेरा ही है, बाकी किसी का नहीं है, बस ये चीज़ दिमाग में रख करके पढ़िए, सब चीज़ ठीक है, आसान है। देखिए उन्होंने एक खास बात कही कि अगर कहीं से भी वैकेंसी आती है तो आप ये मत सोचिए कि उस वैकेंसी में आपका नाम नहीं आएगा या फिर आपको एक सीट नहीं मिलेगी। दिमाग में सिर्फ यही रखिए कि वो सीट आपकी है, एक सीट आपकी है। तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन लाइफ में आए, डिलीवरी डेट भी था इनका, उस वक्त एग्जाम का इनको डर सता रहा था कि अगर एग्जाम इस डेट में आ जाएगा तब ये क्या करेंगे। अब इनका कहना है कि बच्चे भी इनके साथ है, इनके पति भी इनके साथ है, इनकी माँ भी इनके साथ है, तो कहीं ना कहीं सब तरफ से इन्हें वो सपोर्ट मिला है। आगे ये जिस तरीके से काम करेगी वो आपको भी हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये काफ़ी रो रही हैं, भावुक भी हो गई हैं, क्योंकि इनका कहना है कि संघर्ष जो था वो काफ़ी लंबा था। इसी तरीके से और भी दर्शकों से हम या फिर और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, उन्हें भी बताएंगे कि आखिर यहाँ पर जितने भी लोग शिक्षक बने हैं उनका संघर्ष कैसा रहा। फिलहाल कैमरा सहयोगी तापेश के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।